बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जामिया कराची के हवाले से और जामिया कराची के अंदर कायम एक सेंटर के हवाले से। ये सेंटर जो है इससे पहले भी हम मुख्तलिफ़ वक्तों में ख़बरें देते रहे हैं, रिपोर्ट्स शाया करते रहे हैं। आज इस सेंटर के बारे में एक दफ़ा फिर आपके सामने एक मुनफरिद स्टोरी लेकर के हम आए हैं और वो स्टोरी भी ज़ाहिर है कथा है, वो एक ऐसी स्टोरी है जो यकीनन उसकी पजीराई तो नहीं उसको कहा जा सकता, क्योंकि इसी तरह की एक स्टोरी की जामिया कराची में बड़ी पजीराई हुई, हालांकि वो मामला उसके कुछ बरअक्स भी था। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेरीन बायोलॉजी, ये जो सेंटर है, इस सेंटर में इससे पहले हमने जो स्टोरी चलाई हैं वो भी आपने मुलाज़ा की हैं। आज इसकी ये स्टोरी है कि इस सेंटर में जिन ख़वातीन असातिज़ा ने 2-3 दहाइयाँ तलबा को पढ़ाया है, उनका मुआवज़ा उनकी रिटायरमेंट के बाद भी उनको नहीं मिला है। इसमें 2 ख़वातीन की स्टोरी आज हम इस स्पेशल एपिसोड में बयान कर रहे हैं। इसके बाद कुछ ख़वातीन असातिज़ा भी हैं जिनका हम अगले एपिसोड में उनको लेंगे। आज हम बात करेंगे डॉक्टर फरहाना चुगताई साहिबा के हवाले से और फिर हम साथ में बात करेंगे डॉक्टर सफ़िया खानम साहिबा के बारे में। डॉक्टर फरहाना चुगताई जो हैं ये 2007 में रिटायर्ड हुई थी और इनकी गुज़िश्ता 2 माह की पेंशन जो है फरवरी और मार्च की, ये इनको अभी तक नहीं मिली है। इनका अर्डरली अलाउंस जो है ये भी इनको नहीं दिया गया, गुज़िश्ता 6 माह से इनका बंद है, जो तकरीबन 25,000 रुपये बनता है, वो भी इनको नहीं मिला है। तनख्वाह दीगर जो मौजूद हैं इस वक्त सेंटर में लोग, उनको दी जा रही है और बाकियों को ये अलाउंस भी दिया जा रहा है, लेकिन इनको नहीं दिया जा रहा है। पेंशन इनकी वक्त पे अदा नहीं होती है, इनके साथ एक ये इशू है, और इनके मेडिकल का जो बिल है वो भी इनको अदा नहीं किया जा रहा है। इसके साथ डॉक्टर सबात खान हैं, वो भी रिटायर हो चुकी हैं, उनके मेडिकल बिल के हवाले से भी इशूज़ हैं, वो भी नहीं हो रहे हैं। और इसके साथ साथ जो डॉक्टर सफ़िया खानम साहिबा हैं, उनकी भी इसी तरह की कथा है, उनकी भी इसी तरह की कहानी है कि वो 14 मार्च 2021 को 3 साल कबल रिटायर्ड हुई हैं और अभी तक उनके जो पेंशन है वो गुज़िश्ता 2 माह की पेंशन भी उनकी नहीं हुई है और 6 माह से उनका जो अर्डरली अलाउंस है ये भी उनको अभी तक नहीं दिया गया, जो 25,000 रुपये महीना बनता है। और उसके बाद उनकी जो कम्यूनिटेशन इनकी रकम बनती है वो तकरीबन 35 से 39 लाख रुपए बनती है, वो भी इनको अभी तक नहीं अदा किए गए। ये PhD डॉक्टर हैं, दोनों ख़वातीन असिस्टेंट प्रोफेसर, और इनकी तरक्की हो गई थी ग्रेड 20 पे, और इनको हार्डशिप प्रमोशन इसको कहा जाता है, ये इनका हो गया था, लेकिन इनकी फिर एसोसिएट प्रोफेसर नहीं बनी थी, ये ग्रेड 20 इनको मिल गया था, उस पर ये दोनों रिटायर्ड हुई हैं। दोनों इस इदारे में ठीक ठाक अरसा इन्होंने सर्व किया है, तलबा को पढ़ाया है, बल्कि डॉक्टर सफ़िया खानम साहिबा अभी भी इदारे में एक तालिब इल्म को PhD करवा रही हैं। तो ये इस इदारे का मामला है। सबसे पहले आप ये वीडियो मुलाज़ा करें जिसमें डॉक्टर सफ़िया खानम साहिबा अपनी कहानी ख़ुद सुना रही हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सफ़िया खानम है। मैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेरीन बायोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड PS 20 से रिटायर हुई हूँ मार्च 2021 में। 2021 के मार्च में मैं 14 मार्च को रिटायर हुई। उसके बाद से फिर मेरे साथ ये मसाइल हैं, फ़ंड्स के मसाइल हैं। 2 साल बाद मुझे प्रोविडेंट फ़ंड दिया गया और मेरी कम्यूटेशन जो 39 प्लस है वो मुझे अभी तक नहीं मिली, इतने साल हो गए। और अब ताज़ा तरीन ये है कि जी हमें पेंशन में डिले करके पेंशन दी जा रही है। हम किस तरह से गुजारा करेंगे, इतनी महंगाई है इसमें। अगर हमारे पास पेंशन नहीं आती तो हमारी दवाएं ख़त्म हो जाती हैं, मेडिकल बिल्स रोक दिए गए हैं। और मेरी ऑर्डरली अलाउंस मिलता था 20,000, वो तकरीबन 4 महीने से वो बंद कर दिया। वो उन्होंने कहा कि जी वर्बली ये कह दिया कि HEC ने बंद किया। तो हमने कहा कि भाई आप हमें नोटिफिकेशन दिखा दें, तो उसका जवाब नहीं देते, ये नोटिफिकेशन हमें नहीं देते। तो ये इतने सारे मसाइल हैं। कम्यूटेशन मेरी मुझे कब से 2021 से मेरी कम्यूटेशन है, जो कि
कि 39 तकरीबन 40 लाख के करीब है, मगर वो मुझे उसका पार्शियल पेमेंट भी नहीं की, उन्होंने कोई पेमेंट नहीं की। तो मैं इतनी शदीद माली मुश्किलात में घिरी हुई हूँ। तो अब मैं इसी वजह से अब ये मैंने हल निकाला कि भाई आप लोगों से दरख्वास्त करूँ कि हमारी आवाज़ कहीं तक पहुँचाई जाए। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आप अंदाज़ा करें कि एक टीचर है, एक उस्ताद है, उसकी मुआशरे में इज़्ज़त होती है। पाकिस्तान में तो जिस तरह की इज़्ज़त की जाती है वो आपके सामने है, खुसूसन सरकार की तरफ से, कि उनके साथ क्या जुल्म किया जाता है। ये उसकी एक हल्की सी झलक है कि एक ऐसी खातून जो इस पिराना साली में भी यूनिवर्सिटी में आती हैं और अपने एक तालिब इल्म को PhD करवा रही हैं, बावजूद इसके कि वो 3 साल कबल रिटायर्ड हो चुकी हैं। ये एक मुनफरिद मिसाल है कि अभी तक उनके वाजबात जो हैं वो उनको अदा नहीं किए गए। उन्होंने HEC से भी रुजू किया, अपने सेंटर की मुंतज़िमा को भी उन्होंने बताया और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को भी बताया, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। इसी के साथ आप डॉक्टर फरहाना चुगताई साहिबा की रुदात भी सुन लीजिए। मैं फुरकाना चुगताई हूँ और 2017 में मैं रिटायर हुई हूँ ग्रेड 20 में, और रिटायरमेंट के बाद मुझे पेंशन सही मिल रही थी। मगर अभी ऐसा है कि कुछ अरसे से 6-7 मंथ्स हो गए, हमारा इन्होंने पेंशन्स में से ऑर्डरली अलाउंस विद नो एनी रीज़न काटना शुरू कर दिया, जो कि अमाउंट अच्छा खासा 25,000 है। तो दूसरे ये कि ये लोग जो है, जब पेंशनर्स को जो पेंशन देते हैं वो भी जो एम्प्लॉइज़ की जिस वक्त सैलरी आती है उस वक्त उनको चाहिए कि हमें दे दें, मगर उस वक्त नहीं देते। उसके लिए ये 5 या 6 या 7 तारीख कर देते हैं, कभी 10 तारीख। और उसके अलावा अभी तो ये हो रहा है कि 2-2 महीने पेंशन्स नहीं मिल रही, और जो रीज़न ये लोग बताते हैं वो ये है कि फ़ंड्स ही नहीं हैं। अब अगर फ़ंड्स नहीं हैं तो बाकी डिपार्टमेंट की और चीज़ें सब कैसे चल रही हैं? सिर्फ फ़ंड्स हमारे लिए, पेंशनर्स के लिए फ़ंड्स नहीं हैं। जो 3-4 लोगों के इन्होंने पेंशन को इस तरह से डिले कर रहे हैं, जबकि नीड तो हमारी ज़्यादा होती है ना। एम्प्लॉइज़ की जिस तरह नीड है हर मंथ उनको चाहिए, उसी तरह हमें भी चाहिए। तो इस तरह तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, और ऑर्डरली अलाउंस तो इनको देना चाहिए। जब मिल रहा था तो ना देने की क्या वजह है? और इसके अलावा मेडिकल बिल्स वगैरह भी होते हैं कुछ टीचर्स के जो कि काफ़ी बीमार हैं, जैसे मिसिस सबाहत हैं, मिसिस सबाहत खान हैं, उनके मेडिकल बिल्स काफ़ी 1-1 साल से अटके में, उसका कोई जवाब भी नहीं देते ये लोग। बार बार उनको रिमाइंडर भेजा जाता है, कोई जवाब भी नहीं दिया जाता। जी नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू मुलाज़ा की कि किस तरह से डॉक्टर फुरकाना चुगताई साहिबा अपनी रुदात बता रही थी और अपना रोना रो रही थी, और इक़्तिदार पे जो लोग बैठे हुए हैं उनको झंझोड़ रही थी और उनको बता रही थी कि एक टीचर के साथ, एक प्रोफेसर डॉक्टर के साथ किस तरह का सलूक यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया कर रही है। उन्होंने अपने साथ साथ डॉक्टर सबात खान का भी बताया और डॉक्टर गज़ाला की भी स्टोरी इसी तरह की है, और प्रोफेसर डॉक्टर ज़रीन अयूब जो बहन है नसरीन असलम शाह की। नसरीन असलम शाह एक ख़ुद बहुत बड़ी स्टोरी है जिनके बारे में आने वाले वक्त में हम आपको चुका देने वाली स्टोरी बताएंगे उनके हवाले से। उनकी सिस्टर हैं, लेकिन वो अपनी सिस्टर पे अपना साया नहीं पड़ने देती हैं, जिसकी वजह से अभी तक डॉक्टर ज़रीन अयूब साहिबा जो हैं वो भी अपने हकूक़ हासिल नहीं कर सकी हैं, अपने वाजबात मुकम्मल हासिल नहीं कर सकी हैं। ये सिर्फ़ एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मेरीन बायोलॉजी की कहानी नहीं है, ये तकरीबन जामिया कराची के अंदर HEJ के अलावा बाकी सेंटर्स की भी इसी तरह की माली मुश्किलात की सूरत हाल सामने आती रही हैं, जिनको हम सामने लाते रहे हैं। अब देखना यह है कि हायर एजुकेशन कमीशन इस पर क्या फोकस करता है, क्या इक़दाम उठाता है, और ख़ुद जामिया कराची की इंतज़ामिया और वाइस चांसलर साहब इस पर क्या अमली इक़दाम करते हैं। क्योंकि जामिया कराची के जो वाइस चांसलर साहब हैं ये इन्होंने एक कमेटी भी बना दी है, और कुछ सेंटर्स को मज़ीद, कुछ डिपार्टमेंट को मज़ीद सेंटर्स बनाने के लिए भी उनकी कोशिशें हैं कि वो जाने से पहले, रिटायरमेंट से पहले इस तरह की कोशिशें करें कि वो इस तरह का एक और 2 सेंटर बना दें, जिनमें से कुछ सेंटर को कम करने की भी बात की जाएगी
और कुछ सेंटर को बढ़ाने की बात की जाएगी, जिनमें कंप्यूटर साइंस और मास कम्युनिकेशन भी शामिल हैं। इस पर आने वाले वक्त में हम तफसीली व्लॉग करेंगे, लेकिन फिल वक्त इन दो ख़वातीन के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि इनकी दाद रसी हो। इन ख़वातीन ने यह भी बताया कि इनके लिए जामिया कराची की अंजुमन असातिज़ा की बात तो खैर नहीं है, उन्होंने कोई आवाज़ इस पे शायद नहीं उठाई, लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर रियाज अहमद साहब ने इस पे ज़रूर आवाज़ बुलंद की, उन्होंने लिखा भी है और उनका शुक्रिया भी इन ख़वातीन ने अदा किया है कि उन्होंने हमारे लिए आवाज़ उठाई है। देखना यह है कि इन दो असातिज़ा के साथ किस तरह का रवैया इंतज़ामिया अपनाती है, इसके बारे में आने वाले व्लॉग में हम आपसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।